तेजस्वी यादव की गाड़ी के पीछे लोग दौड़ रहा है। तेजस्वी यादव भाषण देने जा रहे हैं तो 1 लाख का भीड़ वहां मौजूद रह रहा है। चुनाव में 4 में से 3 सीट रजत बाबू जीत जाते हैं तो आप ये कहीं लिख के रख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव 90% सीएम उसी दिन बन जाएंगे बिहार के। पीके कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुम इसीलिए तुम्हारा दुर्गति हुआ, तुम लोग वोट दिए डर कर भाजपा से लालू को, और लालू ने तुमको देखा ही नहीं। इतना बोलने के बाद भी अगर मुसलमान कुछ हटता है, फिर भी तेजस्वी यादव 3 सीट जीत जाते हैं, तो ये तय मानकर चलिए कि वो आदमी मुख्यमंत्री है और अगला मुख्यमंत्री बनबे करेगा। झारखंड में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से उस आदमी के पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं, और जिन 6 सीटों पर तेजस्वी यादव का प्रत्याशी है, अगर वो आदमी जिता दिया उन 6 सीटों पर, तो इस बात को समझ जाइए कि एक नए युग की शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ देंगे, आप ये लिख के रख लीजिए। लालू प्रसाद यादव पर कई सारा आरोप लगा। लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा। आरोप क्या लगा? सिद्ध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब जेल काट के आए हैं। तेजस्वी यादव हमको लगता है कि इन तमाम चीजों से बचकर भी, देखिए, भीड़ ही तय करती है कि कौन नेता है कौन नहीं है। मोदी जी के रैली में पत्रकार लोग क्या कहता है, बाप रे बाप, दूर दूर तक धुआं धुआं हो गया था, धूल उड़ रहा था, इतना लोग आया था। तो दूर दूर तक तेजस्वी यादव के भी रैली में धुआं धुआं हो जा रहा है, धूल उड़ रहा है, और इसका मतलब है कि उस आदमी ने अपना छाप लोगों तक छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव का जो मेहनत है, जो परिश्रम है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो आदमी उसको जमीन पर लाकर दिखा दिया है। मतलब जो झारखंड में भी प्रचार हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और भाई, झारखंड में घर जाकर लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग कहता है भगवान विरोधी तेजस्वी यादव सभा में झारखंड के हर हर महादेव बोल रहे थे, जय देवघर बोल रहे थे। बिहार से लेके झारखंड तक तेजस्वी यादव एकदम से छाए हुए हैं और हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, इसे देख के ये प्रतीत भी हो रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो तेजस्वी यादव का ही होगा। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो अभी झारखंड में जो है वो चुनाव होने वाला है, और झारखंड में जब वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और जो उनका क्रेज देखने को मिल रहा है वो मतलब किसी से छुपा नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? आपको क्या लगता है? आप एक बात समझिए कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। झारखंड का बंटवारा उस वक्त हो गया जब लालू प्रसाद यादव अपने जवानी में थे, एक तरीके से कहिएगा राजनीतिक जवानी उनका चल रहा था, और उसके बाद झारखंड में चुनाव होता है। और झारखंड के चुनाव का मतलब समझिए, तेजस्वी यादव की गाड़ी के पीछे लोग दौड़ रहा है। तेजस्वी यादव भाषण देने जा रहे हैं तो 1 लाख का भीड़ वहां मौजूद रह रहा है। अब समझिए एक बात को, अमित शाह और मोदी या नितिन गडकरी जब आते हैं किसी और राज्य में, तो कहा जाता है कि वहां पर भीड़ स्वतः लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी का इतना ज्यादा क्रेज है, उस आदमी को इतना पॉपुलर मान लिया है लोग, और वो आदमी इतना बड़ा नेता बन गया है कि उसको लोग देखने आएगा। सेम टू सेम अगर तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर झारखंड में जा रहे हैं, लाख लोग उनको सुनने और देखने आ रहा है, तो इसका पहला मतलब यही होता है रजत जी कि इसका मतलब वो आदमी नेता बन गया है। नेता बनना मतलब यही होता है कि आप जहां पर राजनीति कर रहे हैं, घर पर रजत जी आपको पूरा मोहल्ला चिंता है, लेकिन जब आप दूसरे जिला में जाइएगा वहां भी आपको कोई पहचान लिया, इसका मतलब आप कोई काम के आदमी बन गए हैं। तो झारखंड में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से उस आदमी के पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं, और जिन 6 सीटों पर तेजस्वी यादव का प्रत्याशी है, अगर वो आदमी जिता दिया उन 6 सीटों पर, तो इस बात को समझ जाइए कि एक नए युग की शुरुआत होगी। और तेजस्वी यादव का झारखंड का जो इमेज है, जो पॉपुलैरिटी है, उसका फायदा बिहार में मिलेगा। आप सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव का झारखंड में जीत जाता है 6 गो आदमी, तो झारखंड वाला जब विधायक जीतेगा तो तेजस्वी यादव बिहार में आके बोलेंगे ना कि हम वहां जाके जितवा दिए, आप लोग हमको यहां नहीं जितवाइएगा। तो एक तरीके से मार्केटिंग का एक नया टेक्निक आया ना। और तेजस्वी यादव के लिए जो भीड़ आ रहा है वो इस बात का परिचायक है कि तेजस्वी यादव अब लोगों के मोहताज नहीं है। तेजस्वी यादव नेता बन चुके हैं, और भीड़ ही तय करती है कि कौन नेता है कौन नहीं है। मोदी जी के रैली में पत्रकार लोग क्या कहता है, बाप रे बाप, दूर दूर तक धुआं धुआं हो गया था, धूल उड़ रहा था, इतना लोग आया था। तो दूर दूर तक तेजस्वी यादव के भी रैली में धुआं धुआं हो जा रहा है, धूल उड़ रहा है, और इसका मतलब है कि उस आदमी ने अपना छाप लोगों तक छोड़ दिया है। और इसका मतलब है कि 2025 में कोई शुभ संकेत आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए होने वाला है।
चलिए, आपने झारखंड की बात की, बिहार में भी उपचुनाव होने वाला है और यहां पे भी आप देख लीजिए तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब मान लीजिए 4 सीटों पे उपचुनाव है, 3 भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं तेजस्वी यादव, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या मतलब होगा? अगर तेजस्वी यादव उपचुनाव में 4 में से 3 सीट रजत बाबू जीत जाते हैं तो आप ये कहीं लिख के रख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव 90% सीएम उसी दिन बन जाएंगे बिहार के। क्यों कह रहे हैं समझिए। देखिए, तीनों सीट उनका अपना है। रामगढ़ उनका था, बेलागंज उनका था, तरारी उनका था, एक इमामगंज में जीतन राम मांझी साहब जीते हुए थे। अगर उस 3 सीट को इस बार उन्होंने रिटेन कर लिया, बावजूद किसके? बावजूद प्रशांत किशोर के, बावजूद जदयू और भाजपा के, बावजूद हम और चिराग पासवान के दम के, तो अब बचा क्या? अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं बचा। तो अगर 4 उपचुनाव, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें से 3 सीट आरजेडी के खाते में आ जाती है, महागठबंधन के खाते में आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि 90% ये तय हो जाएगा कि 25 में बिहार के सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, और किसी के रोकने से नहीं रुक सकता है। प्रशांत किशोर का एक फोटो वायरल हो रहा है। मुसलमान जो है वो एकदम लमसम 5,000 के 10,000 के करीब में उनका बैठकर बात सुन रहे हैं, किसी विधानसभा का है जहां पर चुनाव है, और लोग बाग लिख रहे हैं कि तेजस्वी में डर का माहौल है। आप इस बात पे गौर करिएगा, अगर ये होने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव 3 सीट जीत जाए, मतलब आरजेडी माने क्या होता है? एम और वाई। आरजेडी को लोग क्या सोचते हैं? एम और वाई की पार्टी है, एम और वाई जो होगा तो होगा, एम और वाई टूटेगा तो आरजेडी खत्म। लेकिन अगर वाई को और एम को इंटैक्ट ना रखकर भी अगर एम थोड़ा सा हट रहा है, प्रशांत किशोर भाई, प्रशांत किशोर का भाषण सुनिएगा, पीके कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुम इसीलिए तुम्हारा दुर्गति हुआ, तुम लोग वोट दिए डर कर भाजपा से लालू को, और लालू ने तुमको देखा ही नहीं। इतना बोलने के बाद भी अगर मुसलमान कुछ हटता है, फिर भी तेजस्वी यादव 3 सीट जीत जाते हैं, तो ये तय मानकर चलिए कि वो आदमी मुख्यमंत्री है और अगला मुख्यमंत्री बनबे करेगा। और जो उनका रुतबा और रौला है वो हर दिन बढ़ा है। बहुत सारा उन पर आरोप है। लोग कहता है कि जब कुछ होता है तो भाग जाते हैं, हमको भी लगता है भाग जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें उनका सोशल इमेज खराब नहीं कर पा रही हैं। आज भी तेजस्वी यादव की रैली में बिहार में लोगों को बुलाने के लिए बस भेजने की आवश्यकता नहीं है, और नेता को बस भेजना पड़ता है। और अगर किसी नेता को सुनने और देखने के लिए लोग स्वयं आते हैं, तो समझ जाइए कि वो करिश्माई नेता है और उसका भविष्य उज्जवल है। तो अगर 4 उपचुनाव के सीटों में 3 सीट तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन जीतती है, तो एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी का खतरा का घंटी, भाजपा वालों का खतरा का घंटी और प्रशांत किशोर के खतरा का घंटी बजना शुरू और सेवा समाप्त। अभी देख लीजिए, अभी तेजस्वी यादव बिहार यात्रा भी कर रहे हैं, झारखंड में पहुंच के वहां प्रचार भी करना शुरू कर चुके हैं, उपचुनाव के लिए भी पूरा एकदम माहौल सेट कर रहे हैं। हर जगह तेजस्वी यादव आपको दिखाई देंगे। तो जितना वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगे पड़े हैं, आपको क्या लगता है मेहनत का फल कुछ मिलेगा उनको इस बार? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, 1 मैन शो चल रहा है ये। लोग कहता है कि 1 मैन शो खराब होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर आप गौर करिएगा तो भाजपा पिछले 12 साल से 14 साल से 1 मैन शो कर रही है। नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 मैन शो हो रहा है। आप जन सुराज का ऑफिशियल फेसबुक पेज खोलिए और आप देखिए कि वहां किसका फोटो है सबसे ज्यादा नहीं, 95% फोटो आपको मिलेगा प्रशांत किशोर का, वो भी 1 मैन शो कर रहे हैं। लेकिन भाई तेजस्वी को मानना पड़ेगा। आप सोचिए ना रजत, वो आदमी कार्यकर्ता दर्शन समारोह कर रहा है, वो आदमी झारखंड का चुनाव का प्रचार कर रहा है, वो आदमी 4 उपचुनाव का सीट है, और हमको लगता है और तेजस्वी को भी पता है ये बात कि झारखंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव उनके लिए बिहार का है। तो वो आदमी उस 4 सीट का भी प्रचार कर रहा है, वो आदमी परिवार को भी लेके चल रहा है, वो आदमी तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं उनको भी देखते हुए चल रहा है, और फिर भी सब चीज मैनेज कर ले रहा है। आप समझिए इस बात को, कितना ज्यादा उस आदमी को मेहनत करना पड़ता होगा। और लोग कहता है कि राजनीति यूं ही हो जाता है। देखिए, राजनीति से आप आइडियोलॉजिकली किसी से डिफर कर सकते हैं कि इनका विचारधारा ठीक नहीं है, किसी से भी कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो मेहनत है, जो परिश्रम है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और वो आदमी उसको जमीन पर लाकर दिखा दिया है। मतलब जो झारखंड में भी प्रचार हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और भाई झारखंड में घर जाकर लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग कहता है भगवान विरोधी तेजस्वी यादव सभा में झारखंड के हर हर महादेव बोल रहे थे, जय देवघर बोल रहे थे। तो समझिए इस बात को, तो इसका फल ना मिले इसका कोई रजत जी आशा ही नहीं है। फल मिलना ही मिलना है, किसी के रोके से नहीं रुकाएगा। और सबका याद रखिएगा, लोग मतलब हमारे गुरु जी कह रहे थे कि छीन कर ले आओ जो नहीं मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव का लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी को खत्म करके दिया था तेजस्वी यादव को।
लालू प्रसाद यादव के नाम पर 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है। अगर आरजेडी का बात करिएगा तो पोस्टर पर तेजस्वी यादव थे, और 25 का चुनाव भी नहीं होने वाला है, और आप देखिए कितना सीट आएगा। तो मेहनत का कोई और विकल्प भगवान ने नहीं दिया है, तो हम लोग कौन है? और वो आदमी मेहनत कर रहा है। राजनीति मतलब क्या होता है? राजनीति मतलब होता है कौन कितना लोगों तक पहुंचा, कौन कितना ज्यादा पसीना बहाया, कौन कितना लोगों के दिल में जगह बनाया, और इसके लिए करना पड़ता है मेहनत। लोगों के पास कौन जाता है, उसका दिल में जगह बनता है, वो जीत जाता है। लोगों के पास जाकर कौन वादा करता है, उसका दिल में जगह बनता है, वो जीत जाता है। और तेजस्वी यादव पिछले लमसम 5-7 साल से यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है, जब भी आप सफलता को देखते हैं तो यह माना जाता है कि भाई साहब अगर आप बेहतर कर गए, उस नेता के मुकाबले आप पहुंच गए जिसको आप देख के राजनीति कर रहे हैं, तो आप सफल हो गए। तो यहां पे देख लीजिए, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के तरह अगर बन पाते हैं तेजस्वी यादव, तो ये माना जाएगा कि वो सफल हो गए। आपको क्या लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव जितना फेमस, उनके जैसा एक रौला है, वैसा बना पाएंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ देंगे, आप ये लिख के रख लीजिए। लालू प्रसाद यादव पर कई सारा आरोप लगा, लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा। आरोप क्या लगा? सिद्ध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब जेल काट के आए हैं। तेजस्वी यादव हमको लगता है कि इन तमाम चीजों से बचकर भी, देखिए पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब लॉजिकल बात करिए, अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे बहुत बड़ा बड़ा, गए ना जी, दारू में 1 पर 1 फ्री हुआ था ना जी, कोर्ट मान रहा है ना जी, पैसा कम किए थे ना, कैसे कैसे खेला हुआ सबको पता है ना। तो राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। चंदा देखे ना कौन कौन पार्टी किसको दिया है, 1-1 हजार करोड़ का पुल बनवाने वाला बीजेपी को चंदा दिया था। तो पार्टी चलता है पैसा से, और पैसा के लिए सब लोग करता है घोटाला। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इस देश ने ऐसे कई नेताओं को देखा है जिन नेताओं ने कुछ वाकई में बड़ा किया है, कुछ बदलाव किया है, जिस बदलाव का चर्चा आज भी लोग करते हैं। और बदलाव भले 40 साल पहले का हो। कर्पूरी ठाकुर अभी यहां पर है नहीं ना है, लेकिन उनका चर्चा होता है ना जी। इंग्लिश हटा दिए थे, मैंडेटरी था इंग्लिश पास करना, तो बिहार का बच्चा पास नहीं होता था, तो बोले हटाओ इसको, तो आज हमको याद है ना जी। तो हमको लगता है तेजस्वी यादव लालू जी को पीछे छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव में ये कैलिबर है कि वो अपने पिता को राजनीतिक तौर पे पीछे छोड़ेंगे। देखिए वो ऑरा जो होता है ना लालू वाला, वो किसी को नहीं मिल सकता है। वो लालू है बाप, ये कोई बोल पाएगा क्या कि लागल लागल झुलने में धाका बलम कलकत्ता चलो, कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो उनका हासिल है सीट के मुकाबले में, पावर के मुकाबले में, ठसक के मुकाबले में, वो तेजस्वी हमको लगता है क्रॉस करेंगे। और इसलिए भी क्रॉस करेंगे क्योंकि देखिए जमाना बदल रहा है। लालू जी के समय एआई था, लालू जी के समय फेसबुक भी नहीं था, वो अभी आया है। लेकिन अब तो फेसबुक छोड़िए, अब एआई आ गया है। मतलब किसी को भाषण देना हो तो उसको आईएएस रखने का जरूरत नहीं है, उसको खाली टाइप करने आना चाहिए, अभी भाषण आ जाएगा 5 मिनट में 2000 शब्द का। तो लालू जी को तो भाषण याद करना पड़ता होगा ना जी, कुछ सोचना पड़ता हो। तेजस्वी को तो नहीं सोचना है। तो तेजस्वी यादव के पास एक वोट बैंक भी है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी लालू जी को क्रॉस करेंगे, चाहे वो पॉपुलैरिटी कहिए, चाहे फेम कहिए, सत्ता कहिए, सीट कहिए, पावर ऑफ पॉलिटिक्स कहिए, हर चीज में तेजस्वी यादव आगे जाएंगे। और वो इसलिए भी डिजर्व करते हैं क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव अगर लालू के सिर्फ बेटे हैं, जो लोग आरोप लगाता है, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जमीन पर जाते हैं रजत जी, तेजस्वी यादव लोग से जाके बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो ये काम हुआ ना जी। तो तेजस्वी यादव क्रॉस करेंगे, हमको ऐसा बिलीफ है, अगर मेहनत करते रहें तो। और आशा है कि अच्छा जो काम करेगा उसको तो जनता चुनती ही है, हमारे और आपके हाथ का तो है नहीं। हमारा आपका क्या है, 2 वोट है, जहां मन कर दे दीजिए। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, वो तय हो जाएगा 25 में कौन होगा। लेकिन हमको लगता है कि तेजस्वी आगे जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव आगे जरूर बढ़ेंगे और ऐसा मानना है प्रशांत राय का। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी माहौल बना के आगे बढ़ रहे हैं और एकदम से तेजस्वी मय कर दे रहे हैं पूरा एकदम सभा को जहां वो पहुंच रहे हैं, इस बात को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।